में अभी लोगों का टाइम आ गया है कि उनको देखना है कि उनका प्रकृति, नेचर, भूदेवी, जिसको भूदेवी कहते हैं, जहाँ जिस पे हम बैठे हुए हैं, उसको भूदेवी कहते हैं, उससे क्या कनेक्शन है। ठीक है, पूरे विश्व को देखना है ये। अगर जो भी लोग हैं, ह्यूमन बीइंग अर्थ पे जो भी लोग हैं, उन्होंने अपना पृथ्वी से कनेक्शन ठीक नहीं किया, ठीक है, नहीं किया, तो डिवाइन से कनेक्शन हो भी नहीं सकता। जब तक तुम्हारा अपना, जहाँ पे तुम हो भूदेवी से नहीं हो सकता, डिवाइन से क्या होगा? ठीक है, कोई सवाल ही नहीं होता। ठीक है, तो सबको देखना है। और खाल अब बात करते हैं, इनका अपना उत्तरदायित्व है कि वो खुद जाके देखे और समझे और चेंज करे। क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी आ रही है कि जैसे जैसे हालत खराब हो जाएंगे, स्थितियां खराब होती जाएंगी, तो लोगों में जिसमें ज्यादा डिसिप्लिन होगा, जिसमें संयम होगा, जो सही काम कर सकता है, वही आगे जाएगा। जी, जी। आप पहले तो ऐसा होता था, बिना डिसिप्लिन के भी लोग चल रहे थे। लास्ट जी, जी। 40-50 साल से 60-70 साल से बिना डिसिप्लिन के भी तुम चल सकते हो। ठीक है, अब आगे ऐसा टाइम आने वाला है कि बिना डिसिप्लिन के आगे नहीं चल सकता आदमी। ठीक है, तो जो डिसिप्लिन में है, जो अपना ऑर्गेनिक खेती कर सकता है, जो अपने अलग से रह सकता है, कम कम संसाधनों में रह सकता है, वो ही आगे जाएगा। ठीक है, तो मेन चीज डिसिप्लिन है। जो वैदिक का जो मेन था, जो मैं फाउंडेशन जिसको कह लो, वो सेल्फ डिसिप्लिन था, बॉडी का डिसिप्लिन, अपने ऊपर कंट्रोल, अपनी बॉडी पे कंट्रोल। ठीक है, फिर उससे तुम बाकी चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जितनी भी जैसे लड़ाइयाँ होंगी, जो भी कुछ होगा, तो जी, जी। उसमें अपने बॉडी पे कंट्रोल तो चाहिए ही चाहिए। जिसका नींद फिर से डालनी पड़ेगी, बच्चे के लेवल से यूथ के लेवल पे सबको आकर के ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। मतलब जो जो वैदिक ट्रेनिंग होती थी वो लेनी पड़ेगी सबको। ठीक है, तो अभी ये पूरा स्कूल वगैरह बंद होके पूरे इंडिया में जी, जी। खाली वैदिक ट्रेनिंग सबको दी जानी चाहिए। ठीक है, जी। अभी से मतलब, और अभी तो टाइम ऐसा गया, अभी नहीं दी गई तो आगे तो जी, वैसे भी उनका कोई भविष्य नहीं है लोगों का, जिस जी। जो इस डायरेक्शन। अब ये है कि जब शनि एक्वेरियस में आएगा, ठीक है, तो अगला वो 2.5 साल का उसका जो प्लान है वो आ जाएगा। अब एक्वेरियस का क्या प्लान है? एक्वेरियस क्या होता है? ग्रुप होता है। जी। कुंभ राशि ग्रुप को डील करती है। अब बीइंग जो लोग ग्रुप में काम कर सकते हैं, कैसे ग्रुप में काम करेंगे, साथ में एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये सब देखा जाएगा। तो जो साथ में काम कर पाएंगे, अपने आप डिसिप्लिन कर पाएंगे, फिर ग्रुप में काम कर पाएंगे, वो ही आगे बढ़ेंगे। मतलब अभी जो लोग ऐसे आपस में लड़ते रहते हैं, अभी इंडिया में तुम्हें मालूम है क्या गुटबाजी होती है? जी। कितनी सारी गुटबाजी होती है, ये वो गुट है, ये वो गुट है, ये गुट है, ये वो, मतलब आपस में मिलते नहीं, कोई साथ में काम नहीं करता कोई भी। अभी जो वैदिक का भी प्रचार कर रहे हैं, वो भी साथ में काम नहीं करने के तैयार है, कोई साथ में काम नहीं करता है। ठीक है, तो जो भी ऐसा नहीं करेगा, तो उसको कुंभ राशि में पता चल जाएगा उससे क्या नुकसान होगा। शनि जब कुंभ राशि में रहेगा, तो उसका जो नुकसान है वो सामने आ जाएगा इन जी, ढाई जी। ढाई सालों में। ठीक है, क्योंकि अभी तुम्हें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, कहीं पे किसी लोगों को करनी है, तो उसमें भी लोग चाहिए ना साथ में। जी, मतलब अकेला तो कर नहीं लेगा आदमी, तो उसमें साथ में लोग चाहिए। तो ये सब जो होता है कि साथ में लोग मिलें, जो एक समझ के वो काम करें, आगे बढ़ाएं उसको, उसका टाइम है अगले 2.5 साल। जी। ये उस चीज का टाइम है। अभी एक समय दे दिया गया है कि आप पे 2.5 साल है, आप करके देख लो, अगर जी, आप पे होता है तो करो अब। ठीक है, जी। तो अगर नहीं किया, तो उसके फिर जब शनि मीन राशि में जाएगा, उसका रिजल्ट सामने आ जाएगा उसके बाद, जी, उसके 2.5 साल में वो जी। रिजल्ट सामने आ जाएगा उसका। ठीक है, तो अभी हाँ, चीजें तो अभी चीजें बहुत बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, और जी। हर चीज का स्पीड ज्यादा है। और अभी जो अप्रैल में पूरे सारे ग्रह चेंज हुए हैं, 9 के 9। ठीक है, हाँ, तो उसका मतलब उसको रीसेट है, वो पूरा एक तरीके से सब फिर से, जैसे होता है कि सृष्टि की नया सृष्टि स्टार्ट हो रही है। ठीक है, कि नई संरचना है, समझ लो। ठीक है, तो नई संरचना का मतलब ये है कि जो पुरानी दुनिया है वो खत्म, और नई दुनिया की नींव रखी जा रही है। ठीक है, अभी। जी। ठीक है, तो अभी से, तो अभी जो जाग जाएंगे, जो मान जाएंगे, जो वैदिक सनातन को मान जाएंगे, उसके हिसाब से काम करने लगेंगे, अप्लाई करने लगेंगे, सही में अप्लाई करने लगेंगे, उन्हीं के लिए फ्यूचर है, उन्हीं का भविष्य। जी, बाकी जी। चाहे कोई भी हो विश्व में, जो कि इसके नहीं मानेगा, इस पे नहीं चलेगा, बोलेगा मैं तो नहीं चलता, मैं तो नहीं मानता, तो क्लींजिंग उसका, प्रोडक्ट। हाँ, तो उसका खात्मा है। तो ये एक अब स्थिति ऐसी आ गई है कि पृथ्वी ऐसे नहीं चल सकती आगे।
ठीक है, तो ऐसी आ गई थी। तो अब ये डिसीजन ले लिया गया है कि अब यहाँ से ये चीजें खत्म की जाएंगी। जो पाप का घड़ा है, इसको कहा जाता है, वो भर चुका है। वर्ष ठीक है, तो उसका ऊपर से घर, तो अब जो खात्मा है वो खुला हुआ है। जो दैवी शक्तियों को वो छुट्टी दे दी गई है कि आप अपना काम कर सकती हैं। करें। ठीक है, ठीक है। तो अभी प्रकृति से जुड़ने का फाइनल चांस, ये आखिरी चांस है जी अभी। जी उसके बाद टाइम के, मतलब लोगों को जी ये लगने वाला लगेगा कि पता नहीं कि कल जीना है कि नहीं जीना है। तो जी वो स्थिति इसलिए हाल आई क्योंकि लोग यहाँ पे जो ह्यूमंस हैं, जो मानव हैं पृथ्वी पे, उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया है। जी सिचुएशन बिगड़ती गई, बिगड़ती गई, बिगड़ती गई, लेकिन उन्होंने अपने आप को चेंज करने से बिल्कुल मना कर दिया। ठीक है, जी तो अब जो डिवाइन और नेचर का इंटरवेंशन है वो अब इसलिए हो रहा है, और जी इसलिए जी ये चीजें इतनी फास्ट कर दी गई हैं। और जो ग्रह हैं वो भी उसी हिसाब से यूज हो रहे हैं। अभी जब ये जो पूरा जो ग्रह सारे चेंज हुए हैं, इसका मतलब रीसेट है। तो अब जी रीसेट जी कैसा रीसेट है? तो नई दुनिया का जी रीसेट है। तो नई दुनिया जी का की शुरुआत है। तो अब तो होनी चाहिए, अगर अभी भी नहीं किया लोगों ने, जी ठीक है, जब काम शुरू हो चुका है तब भी काम नहीं किया, तो फिर तो उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। उसका भुगतान तो होगा ही करना ही होगा। होगा। और यहाँ पे भी नहीं होगा कि यहाँ पे मारे जाएंगे। उसके बाद भी जब काम, तो उसके बाद जब यहाँ से शरीर छूटता है उसके बाद शुरू होता है, वहां जी भुगतान करना पड़ेगा। जी मरना तो बहुत छोटी सी बात है। जी जी उसके बाद जो होगा वो ज्यादा भयंकर बात है। उसके बाद पे क्या होगा, बाद में क्या होगा उसके? मतलब बाद में तो नरकों में बेचा जाता है लोगों को, जिन्होंने काम नहीं किया और जिन्होंने इस तरीके का किया और मना कर दिया ये सब तो उसका, तो वो स्थिति है, वो बहुत सालों चलती है। ह्यूमन लाइफ कितनी होती है? जी 50, 100, 70, 100 साल क्या होती है? वो जी चीजें याद नहीं तो बहुत दिन चल सकती हैं, हजारों साल चल सकती हैं। जी तो ह्यूमन लाइफ में कुछ इतना भयंकर नहीं है जितना भयंकर यहाँ से ये जी शरीर छोड़ने के बाद हो सकता है। ये लोगों को समझ नहीं है। अब ये समझ कहाँ से आती है? ये जो समझ है, ये ऐसा होता है, ये कहाँ पे, कौन सा ऐसी नॉलेज है पृथ्वी में जिसमें ये बताया गया? वो वैदिक नॉलेज में ही बताया गया। जी ये जो नॉलेज है वो तो वैदिक सनातन में ही है कि उसके बाद तुम्हारी जो गति है मरने के बाद कैसी हो सकती है, जी सुगति और दुर्गति जी दोनों हो सकती है। ठीक है, तो मतलब डर खाली यहाँ यहाँ का नहीं होना चाहिए, लोगों को संभलना पड़ेगा। और इंडिया जैसी कंट्री में तो बहुत ही आसान है देखना सब कुछ। ये सिचुएशन बहुत खराब है, और पहले से खराब है अभी। उसके मतलब जो पूरा नरक की स्थिति जिसमें लोग रहते हैं, जी मतलब वो तो मतलब जग जाहिर है, मतलब सब सबको मालूम है। तो मतलब ऐसे नहीं रह सकता पृथ्वी पे, ऐसे मानव जन्म इसके लिए नहीं होता ऐसे रहने के लिए। मानव जन्म इसके लिए नहीं बनाया गया कि ऐसे रहा जाए और मतलब अपनी दुर्गति की जाए। मतलब हर एक कोई अपना डेवोल्यूशन करे, डेवोल्यूशन मतलब दुर्गति की तरफ जा रहा है मानव, हर आदमी अपनी दुर्गति की तरफ जा रहा है। तो पृथ्वी पे रहने का फायदा क्या है? पृथ्वी पे मानव को रखा इसलिए रखा जाता है कि मानव अपने आप उत्थान कर सके, मानव अपने आप को ऊपर उठा सके, इसलिए पृथ्वी दी गई हाँ है। पृथ्वी पे हाँ जगह इसलिए दी जाती है। ये एक जगह है, मतलब जहाँ पे तुम्हारे को, अब जैसे लोगों को जगह मिलती है कॉलेज में, वहां पे पढ़ने के लिए मिलती है ना, मतलब कि ये पढ़ाई करेगा कुछ समझेगा इसके लिए मिलती है, ऐसे थोड़ा मिलती है वहां जाकर के। तो मतलब यही चीज है, पृथ्वी भी एक तरह का स्कूल है। और यहाँ पे हाँ जगह तभी मिलती है जब तुम अपना उत्थान करना चाहते हो। ठीक है, तो अब यहाँ तो कोई कुछ कर नहीं रहा ऐसा, तो जी ये सब सिस्टम खत्म होना पड़ेगा और ये खत्म होगा। ठीक है, तो जो ग्रह नक्षत्र हैं वो भी यही बता रहे हैं। जी जी चारों तरफ देखो तो भी वही बता रहे, सब सब जगह की बात वही एक तरफ जा रही है, हर जगह, हर तरह जी से, किसी भी तरफ से लोग देख लें। ठीक है, जी अब बात ये कि लोग सुनेंगे सही बात को कि नहीं सुनेंगे। मैंने ये पहले बोलते हैं कि इस साल का यही मीनिंग है 2022 का, कि तुम किसकी बात सुनोगे, सही बात सुनोगे कि फालतू की बात सुनोगे। और उसके सुनने पे जैसे तुम सुनोगे उसी के हिसाब से काम करोगे, जैसी सुनोगे वैसा ही काम करोगे। तो मतलब अगर सही सुनोगे तो सही काम करोगे, और गलत सुनोगे तो गलत काम करोगे। बस ये डिसीजन इस साल में हो जाना है, इसी साल के अंदर। तो सुनने का यही साल है। जी और अगले साल से तो फिर और एक्शन है। उसके बाद तो सुनने का भी टाइम नहीं मिलने वाला है, ना गलत ना बुरा, ना ना अच्छा, मतलब ये सुनने का ये आखिरी चांस है। बात नहीं है, अभी तो लोगों को बचना है खाली।
मतलब अपने आप को बेसिक्स में ला करके अपने यहाँ जो जो स्टार्टिंग है बेसिक लेवल से कि क्या सही खाना खाना है, ग्राउंडिंग करनी है, मतलब तो बहुत और जी, मतलब बहुत ही जमीनी लेवल पे आके धरती के ऊपर लाके जी, के और प्रायश्चित करना है। जी। सबको प्रायश्चित करना है, सबको बोलना है कि हमने गलती की है, हुँ। सबको फॉरगिवनेस मांगनी है, प्रकृति अब और गलती गलती ना डिवाइन। की होती तो जजमेंट क्यों आता? हाँ, तो गलती सबको ना अभी करती तो सबको ऐसा जजमेंट क्यों आता? सर सर नीचे करके, हाथ नीचे करके जमीन पे लेटना है बेसिकली। ठीक है, मतलब पूरा दंडवत प्रणाम जी, जी, पृथ्वी और डिवाइन के ऊपर करना है पूरे दिन। मतलब हम हर वक्त ये रहना चाहिए, प्रायश्चित के उसमें ही हुँ, रहना है। अभी तो ये जी, बात है। जी, ठीक है, मतलब पूरा प्रायश्चित जी, मोड कहते हैं, उसमें ही पूरे मानवों को रहना पड़ेगा। जो उसमें रहेंगे प्रायश्चित मोड में, वो ही उसको डिवाइन की कृपा होगी, उसी पे पृथ्वी की कृपा होगी, और किसी पे कृपा नहीं होने वाली है। मैं इतना बता देता हूँ। ठीक है, जी, जो पूरे जी, प्रायश्चित में रहेगा कि और कि मैंने गलती की है और मैं अब बिल्कुल सही करूंगा, और मैं अब जो भी जी, है अब से आज से मैं मतलब प्रण करता हूँ। ठीक है, उसके बाद वो अपना प्रायश्चित दिखाएगा और उसके हिसाब से चलेगा और जी, पूरी तरह से हम्बल हो जाएगा, ह्यूमिलिटी में हो जी, जाएगा, पूरा जमीन पे लेट जाएगा जी। बिल्कुल। अब जैसे तभी तो माता समझ के पृथ्वी को, और मतलब उसी का ही होने वाला है। हाँ, ठीक है, तभी तो। मैं तो सीधी सी बात बता रहा हूँ कि कैसे, जी, किसका, जी, और उसके लिए क्या करना जरूरी है। ठीक है, अब यूपी में सबको मालूम है दंडवत प्रणाम क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो और जिनको नहीं मालूम है उनको मालूम पड़ना पड़ेगा कि क्या होता है वो। ठीक है, जिनको नहीं मालूम है। ठीक है, तो मतलब अब तो जमीन पे लेटने का टाइम आ गया। मतलब अब जी, तो मतलब माफी मांगनी है। जी, ठीक है, जी, और प्रायश्चित करना है। ठीक है, जी, और कुछ नहीं हो सकता अभी। ठीक है, जी। उसके बाद ये सब नहीं कि मेरा ये हो सकता है कि ये कुंडलिनी उंडलिनी, ये सब तो बहुत, जो वो तो अपने आप जो होता है वो होता है। हाँ, ऊपर की चीज़ है, ऊपर की हाँ चीज़ है। हाँ, वो तो जो होता है वो होता है। अभी बात इसकी नहीं है, बात इसकी है कि तुम्हारे को अभी मतलब तुमने इतना गलती की है, मानव ने सारा कुछ खराब जी, करके रख दिया, तहस नहस करके रख दिया। यहाँ पे उनको माफी मांगनी पड़ेगी, उनको गिड़गिड़ाना पड़ेगा, उनको प्रायश्चित करना पड़ेगा, उनको मतलब ये सिचुएशन है। ठीक है, अभी हमें ग्लानी है, हमें ग्लानी भाव है कि नहीं है। ठीक है, जी, कि हमारे अंदर कि हमने गलत किया है। ठीक है, गलत करने के बाद तुम सुधरना तो डिवाइन हमेशा अलाउ करता है सुधरने के लिए, जी, मगर ग्लानी भाव तो पहले चाहिए। जी, डिवाइन भी कैसे हेल्प करेगा जब तक तुम्हें ग्लानी भाव नहीं है, जी, तुम्हें लगता ही नहीं तुमने कुछ गलत किया है। ठीक है, हुँ, जब तुम्हें यही नहीं लगता है तो तुम्हारा तो डिवाइन क्या हेल्प करेगा तुम्हारे को। ठीक है, और पृथ्वी तो माँ की तरह है, वो भी नहीं कर सकती हेल्प। ठीक है, जी, और डिवाइन भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता जब तक तुम में ग्लानि भाव नहीं आएगा, तुम प्रायश्चित नहीं करोगे, पूरी तरह से हम्बल नहीं बनोगे। ठीक है, और ये सब चीजें होनी चाहिए। अभी अभी लोगों को ये नहीं होना चाहिए कि मैं ये मेरे को ये हो गया, मैं ये मतलब ये सब का टाइम नहीं है। मतलब मैं तो साफ साफ बोल रहा हूँ कि चाहे लोग और कुछ ना कुछ भी बोलते रहे कहीं पे भी, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जब तक कोई भी जो मानव ये नहीं करेगा ना, उसका यहाँ पे कुछ भला होने वाला है ना मरने के बाद। जी, जी, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मरने के बाद तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन लाइफ तो बहुत छोटी होती है। ठीक है, जी, तो ये करना जरूरी है अभी के अभी, अभी, क्योंकि उसको नहीं किया तो अभी जी, आने वाला समय ऐसा है कि लोगों को अपने आप पता चल जाएगा कि जी, क्या क्या होता है। मतलब कि जो डिवाइन का कहर है और जो प्रकृति का कहर और ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सब सही है, अपने आप पता पता ही है। चलने लगेगा।